अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उजैर खान। वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस पर। ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन मेमार में। दोस्तों, गुलशन मेमार में वाक़ आज इस घर में 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इस बिल्डिंग के लास्ट थर्ड फ्लोर पे हमने 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्लान किया है और यहाँ पर हमारे जो फैब्रिकेशन वर्क है वो 6 अदद सोलर पैनल्स का मुकम्मल हो चुका है और पैनल्स भी हमारे स्ट्रक्चर पे लग चुके हैं। मजीद इस प्रोजेक्ट में हमने क्या चीज फीचर एड ऑन की है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है जो कि हमने इस सेटअप में डिजाइन करवाया है। और ये जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट ओवरऑल हमें कलर समेत आई है वो 65,000 के करीब आई है। दोस्तों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो गार्डर प्लस पाइप है और इसके मटेरियल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितना भी गार्डर इस्तेमाल हुआ है वो 2 इंच बाय 4.5 इंच का गार्डर है। और इसके अलावा जो हमारे पास पोल्स का इस्तेमाल हुआ है वो 3 इंच के पोल्स हैं जो कि हमारे 2 पोल्स ग्राउंड पर आए हैं और 2 पोल्स जो हैं वो टंकी टावर तक रोक गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की जो डायरेक्शन है वो साउथ फेसिंग की तरफ रखी गई है। और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पैनल्स हैं वो जिनको कंपनी के 585 वॉट बाइफेशियल सोलर पैनल्स हैं जो कि 16,965 रुपए के हिसाब से हमें परचेज किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी पैनल्स की जो अमाउंट है वो जो हो सकता है आप काफी टाइम के बाद की वीडियो देखें तो उस वक्त की जो कीमत होगी वो आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में आप वायरिंग का अमल देख रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड है कि तमाम वायरिंग को प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप में कवर्ड करते हैं और तमाम MC4 कनेक्टर्स को भी हम फ्लेक्सिबल पाइप में कवर्ड करते हैं ताकि इसमें किसी भी किस्म की मॉइस्चराइजेशन और वाटर ड्रॉपिंग ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि हम तमाम पैनल्स को प्रॉपर T और Z क्लैंप की मदद से फिक्सिंग करते हैं। और यहाँ पर जितने भी पैनल्स हैं वो हमारे आई गार्डर के अंदर सुराख करने के बाद SS के नट बोल्ट के साथ पैनल्स को फिक्स किया जाता है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस स्ट्रक्चर का कोई भी पाइप का एंड आपको ओपन नहीं मिलेगा। तमाम एच टू एच वेल्डिंग प्रॉपर है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी पाइप्स के फेसिंग होगी वो भी प्रॉपर कैप्ड है, यानी कि कोई भी पाइप का जो एज है वो ओपन नहीं होगा। अक्सर फैब्रिकेटर्स हजरात क्या करते हैं, वेल्डिंग में आलकसी दिखाते हैं और वेल्डिंग कम करते हैं। और यहाँ पर देखें, ये जो सपोर्ट का पाइप है ये भी प्रॉपर क्लोज किया गया है एंड से। अक्सर लोग इस जगह को ओपन कर देते हैं और उससे नुकसान क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चराइजेशन होती है वो पाइप के अंदर से गलना शुरू हो जाता है। ये हमारा सिविल पैड है इस स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर में जितने भी पोल्स हमारे फ्लोर पर आए हैं या छत पर आए हैं उनको प्रॉपर सिविल पैड किया गया है। और ये इसकी साइड सपोर्ट्स आप देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर सिविल पैड्स की किए है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर बनाने वक्त एक चीज का लाजमी ख्याल किया जाता है, ये पोल्स होते हैं उसके ऊपर जो बेस प्लेट वेल्ड की जाती है वो भी RCC की जो छत होती है उसको कटिंग करने के बाद पोल्स को खड़ा किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर में मजबूती बरकरार रह सके। बाकी वेल्डिंग की निफासत आप बाकायदा देख सकते हैं और हमारे जो फैब्रिकेटर हजरात हैं वो इस चीज को बड़े अहम तरीके से बिल्कुल एज टू एज प्रॉपर वेल्डिंग करते हैं और यहाँ पर किसी भी किस्म की कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं की जाती। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर की सारे मामला तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखते हुए आ रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो टीम है यहाँ पर तमाम पैनल्स का जो सीरीज का कनेक्शन है वो करने के बाद इन्वर्टर तक लाइन लेकर आ रही है। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की जो पूरी निफासत है आप बाकायदा जायजा ले सकते हैं। प्रॉपर इस पे हर तरह से धूप आ रही है, कोई भी पैनल शेडेड नहीं है, तमाम पैनल्स जो है उस पर प्रॉपर धूप आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी भी पैनल्स के ऊपर अगर जरा सा भी शेडो आता है तो पूरी स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इवन हमारे सब्सक्राइबर हजरात भी कभी कभार ऐसी गलती कर देते हैं, स्ट्रक्चर अपने फैब्रिकेटर से बनवाते हैं, ना उसके टिल्ट एंगल का ख्याल रखा जाता है, ना ही वो इस चीज को जायजा लेते हैं कि अगर किसी पैनल पे शेडो आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये हमारी सेल्फ इंस्पेक्शन के बाद बनाया गया, तो हर चीजों को हम इंस्पेक्शन में नोटिस करते हैं कि किस जगह पे पैनल्स के ऊपर शेडो आ सकता है और कौन सा एंगल इस पैनल्स की एफिशिएंसी के लिए बेस्ट रहेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जो पैनल्स की हमारी जो सीरीज कनेक्शन है वो इन्वर्टर तक जा चुके हैं। और आज के इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है वो आईटेल एनर्जी का है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसमें मार्केट में आते ही धूम मचा दी है। सबसे बड़ी बात इस इन्वर्टर की, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हैवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वाईफाई लॉगर देखने को मिलती है और IP54 रेटेड है। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी है और मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। इवन जो इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये इन्वरेक्स को बीट कर चुका है और इस इन्वर्टर की 3 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 ईयर सर्विस वारंटी है। ये इस इन्वर्टर की वाईफाई लॉगर थी और इसके अलावा जिसके साथ एसेसरीज देखने को मिलेंगी, इसके फिटिंग स्क्रूज हैं और यूजर मैनुअल गाइड है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के साथ आपको इसकी वॉल माउंट ब्रैकेट देखने को मिलेगा जो अच्छी क्वालिटी का है और इसका QC पास सर्टिफिकेट होता है जो कि इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके वारंटी कार्ड है। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है, अक्सर लोगों के जहन में ख्याल आता है कि आईटेल एक मोबाइल कंपनी है, वो इतनी अच्छी कंपनी है, नहीं है। तो दोस्तों ये आपका माइंड कॉन्सेप्ट गलत है। आईटेल एनर्जी ने जो अपनी इन्वर्टर में फीचर्स ऐड की है वो एक अनबीटेबल प्राइस के अंदर बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों ये IP54 रेटेड है। इस पे अगर वाटर स्प्लैश आ जाता है यानी कि पानी की छींटे भी आ जाती हैं तो भी ये इन्वर्टर बेहतरीन काम करता है। इस पे किसी किस्म की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। आज के इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो लिथियम बैटरी है वो इसका कॉम्बो पैक है, यानी कि जो बैटरी है वो भी आईटेल कंपनी की है। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखा देते हैं इस बैटरी के साथ आपको क्या क्या एसेसरीज देखने को मिलेगी। अक्सर लोग कहते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग आप हर वीडियो में क्यों करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हर प्रोजेक्ट में हमारे पास इन्वर्टर बैटरीज की अनबॉक्सिंग करने का मकसद ही होता है कि अगर किसी बॉक्स के अंदर इन्वर्टर बैटरी में डैमेज निकलता है तो कंपनी को क्लेम करने में आसानी होती है। इसीलिए हम हर प्रोजेक्ट में इन्वर्टर और बैटरी की अनबॉक्सिंग वाज़ेह तौर पे करते हैं ताकि इसमें किसी भी किस्म का फॉल्ट अगर निकलता है अनबॉक्सिंग के अंदर तो वो कैमरे में कैप्चर हो जाए और कंपनी को क्लेम करने में आसानी हो सके। तो दोस्तों ये हमारा एक इसका जो अनबॉक्सिंग पे आपको इसकी पॉजिटिव नेगेटिव केबल और पैरेलल कम्युनिकेशन केबल आपको देखने को मिलती है। ये इसके बेस ब्रैकेट हैं जो कि अगर आप इस बैटरी को जमीन पे रखते हैं उसके लिए काम आएंगे। इसके अलावा इसके एंकर बोल्ट स्क्रूज हैं और इसका एक अदद वारंटी कार्ड है और यूजर मैनुअल गाइड है। ठीक है, इस इन्वर्टर के साथ आपको एक अदद यूनिवर्सल कम्युनिकेशन केबल भी देखने को मिलती है जो हर तरह के इन्वर्टर को सपोर्ट करती है। अगर ये और इसके साथ आपको वॉल माउंट ब्रैकेट की किट भी देखने को मिलेगी। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको असेंबल करके आप बैटरी को वॉल माउंट कर सकते हैं। IP21 बैटरी है इस इन्वर्टर की और इस बैटरी का ये कॉम्बो पैकेज है। इस बैटरी की जो कीमत है वो इस वक्त मार्केट में 1,11,000 रुपए है और जो आपको इन्वर्टर है वो 79,000 का है। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर और बैटरी हमारे क्लाइंट ने 11-11 की डील के जरिए परचेज किया था क्योंकि इस पर डिस्काउंट चल रहा था आईटेल एनर्जी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इंस्टॉलेशन का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है और हमने यहाँ पर इन्वर्टर भी माउंट कर दिया है और बैटरी भी माउंट कर दी है। दोस्तों यहाँ पर जो प्लेसमेंट है इन्वर्टर और बैटरी की ये क्लाइंट के मशवरे के मुताबिक ही रखी गई है क्योंकि इसके नीचे इलेक्ट्रिकल पैनल के नीचे सारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं और इसकी वायरिंग चल रही थी, इसलिए हमने इस वॉल माउंट में बैटरी जो है थोड़ी सी लेफ्ट साइड करके लगाई है और इन्वर्टर और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल में एक मखसूस डिस्टेंस रखा है ताकि किसी भी वायरिंग वगैरह के अंदर ड्रिलिंग से कोई वायरिंग डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पर जो वायरिंग डैमेज होने के ज्यादा खदशात इसलिए होते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिशियंस हजरात जो है वो डीबी इलेक्ट्रिकल पैनल से पाइप्स जो है वो क्रॉस में चलाते हैं और ड्रिलिंग से उसका पाइप भी डैमेज हो जाता है। तो ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन घर है और इधर यहाँ पर हमने वायरिंग्स को बड़े हर चीजों को निफासत के साथ सेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टैंडर्ड है तमाम वायरिंग्स को प्रॉपर आइलक्स क्रिम करने के बाद कनेक्शंस करते हैं, इससे किसी भी किस्म की लूजिंग नहीं रहती है। यहाँ पर हमारा 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी माउंट हो चुका है और बैटरीज भी माउंट हो चुकी है और इलेक्ट्रिकल डीबी बॉक्स भी माउंट हो चुका है। इलेक्ट्रिकल डीबी बॉक्स के अंदर जो हमारे पास एसेसरीज है आज के अंदर वो AC और DC ब्रेकर जो है वो क्रिम्पल के हैं और जो वोल्टेज एम्पियर प्रोडक्शन है वो मोरा कंपनी की है। बाकी इस इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का अमल अभी जारी है। तमाम इंस्टॉलेशन के प्रोसेस अब मरहल हमारे देख सकते हैं
किस तरह से हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल करते हैं और जो वायरिंग है बिल्कुल निफासत के साथ की जाती है, कहीं पर भी जॉइंट नहीं लगाया जाता। जितनी भी वायरिंग है वो जॉइंटलेस होती है हमारी। और यहाँ पर इस सेटअप में हमने जो इलेक्ट्रिकल वायर इंतखाब किया है वो मिलियन सुप्रीम कंपनी का, जो आपका मिलियन कंपनी का है 736 वायर इस्तेमाल हुआ 4 mm का। और इलेक्ट्रिकल साइड और सोलर की साइड पे जो वायर इस्तेमाल हुआ वो 6 mm डीसी फ्लेक्सिबल वायर है, जो कि लोकली मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो डीबी बॉक्स है वो 10 वे का डीबी बॉक्स है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक अदद बैटरी ब्रेकर का 4 वे ब्रेकर बॉक्स लगेगा, वो भी हम यहाँ पर अभी लगाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं तमाम वायरिंग से जितने भी कनेक्शन है प्रॉपर आई लक्स के साथ क्रिम्पिंग टूल की मदद से कनेक्ट किए जाते हैं। इससे हमारी किसी भी किस्म की लूजिंग के कनेक्शंस का खदशात नहीं रहता। बाकी आप देख सकते हैं हमारे वायरिंग और इंस्टॉलेशन का जो अमल है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। कहीं पर भी इस तरह की लूजिंग वायरिंग और ओपन वायर्स आपको नजर नहीं आएंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन का मरहला है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो अनकंडीशनली लगती है, लेकिन जब ये फिनिश हो जाती है इन डीबी बॉक्स को प्रॉपर टैगिंग की जाती है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है। हर चीज को हम प्रॉपर टैगिंग करते हैं। आयोश निबोश के जो स्टैंडर्ड है, हर चीज को स्टिकर पिक्चराइज जो स्टिकर्स होते हैं उसको पेस्ट करने के बाद हम अपनी इंस्टॉलेशन को मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो डक पट्टी आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, इसमें हमारा सोलर का पीवी वायर आ चुका है। और जो हमारी डक पट्टी है वो 40x40 की डक पट्टी है जो इन्वर्टर के नीचे चल रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप ऑन हो चुका है। और अभी हम यहाँ पर अपने डीबी बॉक्स के अंदर प्रॉपर स्टिकर टैगिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर भी इस वक्त ऑन हालत में है। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, हमारे पास जो पीवी की जनरेशन है तकरीबन 104 वाट है और हमारा जो लोड है वो 215 वाट के करीब है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर टैगिंग के बाद हमने इन्वर्टर को ऑनलाइन भी कर दिया है। वाईफाई लॉगर में आप देख रहे हैं चारों लाइट्स इस वक्त स्टेबल हैं। इसका मतलब हमारा इन्वर्टर हर हाल में अभी नेट से कनेक्टेड है, हम इसको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट को, वो 24/7 फ्री लाइव सपोर्ट देते हैं इनको। और यहाँ पर इस इन्वर्टर को मॉनिटर किया जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस को इनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा अपने क्लाइंट को, कि यहाँ पर इनको अगर किसी भी किस्म की सेटिंग्स में इशू आता है तो इनको 24/7 वर्चुअल सपोर्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा फिनिशिंग इंस्टॉलेशन का अमल है वो अबाउट टू एंड है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ फिक्स किया गया है। ये हमारी आईटेल की बैटरी है जो कि डिस्प्ले के बगैर आती है। अगर इस बैटरी के अंदर डिस्प्ले आ जाए तो ये समझ लें आप बहुत ही अच्छी कंपनीज को बीट कर सकती है। बाकी ये इकोनॉमिकल बजट के हिसाब से 3 किलोवाट का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये जो जितनी भी लाइटिंग्स और जितना भी अभी घर में लोड चल रहा है वो इसी सोलर सिस्टम पे हमने ऑन कर दिया है। और अभी आप यहाँ पर देख सकेंगे कि जितनी भी हमारी पावर है वो इसी सोलर सिस्टम के ऊपर ऑन है। बाकी मैं आपको भी इलेक्ट्रिकल और इसके सोलर डीबी बॉक्स की वायरिंग इंस्टॉलेशन के हवाले से भी दिखाता चलूं कि हमने क्या क्या एसेसरीज और किस तरह से हमने इसको सिंक्रोनाइजेशन की है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी इस वक्त सेटअप रनआउट है, इस वक्त शाम का वक्त होता जा रहा है तो हमारी पीवी की जनरेशन उसी हिसाब से कम होती जा रही है। अभी शाम का तकरीबन 6 बजे का टाइम और पीवी की जनरेशन 56 वाट है और 220 वाट हमारा अभी एक्टिव लोड चल रहा है। अच्छा, इस इन्वर्टर से हमने हैवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों की सेपरेशन इनके इलेक्ट्रिकल पैनल में दी है। अच्छा, ये भी इस वक्त इस घर में एसी मौजूद नहीं है, तो इन फ्यूचर इन्होंने एसी इंस्टॉल करना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने इनको एक हैवी लोड की सेपरेट लोड वायर जो है चेंज ओवर लगा के दिया इनके इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी के बराबर में राइट साइड पे एक छोटा बॉक्स है, यहाँ पर हमारा बैटरी ब्रेकर प्लेस किया गया है। इस बैटरी के साथ जो है एक बिल्ट इन ब्रेकर नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर एक अदद हमने 125 एम्पियर का डीसी ब्रेकर लगाया है। और इसके अलावा ये हमारा क्लोपल कंपनी का मेटेलिक डीबी बॉक्स है 10 वे का, जिसमें हमारे पास एक अदद क्रिपल का डीसी ब्रेकर है जो कि सोलर पे लगाया गया है। इसके अलावा इन्वर्टर के होम लोड नॉर्मल लोड के लिए एक ब्रेकर लगाया है और एक अदद हैवी लोड के लिए। हैवी लोड का ब्रेकर इस वक्त डाउन है क्योंकि अभी यहाँ पर एसी हमने इंस्टॉल नहीं करवाया हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इस ब्रेकर के जरिए अपने एसी को लोड मैनेज कर सकते हैं। मोरा कंपनी की वोल्टेज एम्पियर प्रोटेक्शन लगाई है और इसमें जो लोएस्ट वोल्टेज है 185 सेट किए गए और इसके हाईएस्ट वोल्टेज जो है वो 260 सेट किए गए। 80 एम्पियर की वोल्टेज एम्पियर प्रोटेक्शन है और ग्रिड इनपुट का ब्रेकर हमने अभी इस वक्त ऑन किया हुआ है।
दोस्तों ये ग्रिड इनपुट ब्रेकर ऑन है और अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो के इलेक्ट्रिक कंज्यूम नहीं कर रहा। इट मीन्स हमारी जो वोल्टेज एम्पेयर है वो एम्पेयर जीरो शो कर रही है। तो ये जो हमारे सेटअप है हमने एस बी यू मोड पे सेट किया है। यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है। तो हमारा जो सेटअप है फर्स्ट सोलर प्रायोरिटी कंज्यूम करेगा, सेकंड प्रायोरिटी हमारी जो है वो बैटरी है और थर्ड प्रायोरिटी जो है हमारी वो है के इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर हमने दो अदद चेंज ओवर लगाए ओपास कंपनी के, एक घर के नॉर्मल लोड के लिए है। ये है जो चेंज ओवर आप देख रहे हैं जीरो पे, ये हैवी लोड का है। अभी यहाँ पर एसी इंस्टॉल नहीं है, इन फ्यूचर यहाँ पर एसी इंस्टॉल होगा तो हैवी लोड के सिलेक्टर पर उसका कनेक्शन हो जाएंगे। और अभी जो नॉर्मल लोड पे इनका घर का लोड जो है सोलर पे कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिकल के मेन पैनल की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, तमाम ब्रेकर्स जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइज किए गए। बाकी यहाँ पर दो अदद चेंज ओवर आप जो देख रहे हैं वो एक अदद हैवी लोड का है, एक अदद घर के नॉर्मल लोड का है। तो दोस्तों ये जो हैवी लोड का चेंज ओवर है इसके ग्रीन लाइट ग्लो होगी अगर हैवी लोड ऑन करेंगे, और घर के जब नॉर्मल लोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर येलो लाइट ग्लो होगी और जो रेड लाइट है वो इनकी ग्रिड सप्लाई को इंडिकेट करेगी। वेरी नेक्स्ट डे जब हमने इस सोलर सिस्टम को ऑनलाइन मॉनिटर किया तो हमने इस घर का सारा लोड ऑन करवाया। पहले हमारे पास जो सोलर की एफिशिएंसी जनरेट हुई 1.96 किलोवाट और तकरीबन हमारा 1.5 किलोवाट का लोड चल रहा है। फिर हमने इसको मजीद लोड बढ़वाया तो हमारे पास जो घर का लोड आया वो 2.6 किलोवाट आया और हमारे पास सोलर की जनरेशन 3 किलोवाट से ऊपर आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है वो तकरीबन 3500 वाट के करीब है और जो मैक्सिमम सोलर जनरेशन है वो हमारे 3 किलोवाट की हमें अचीव हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोलर सिस्टम का जो प्रोफेशनल सोलर सिस्टम की हमने जितनी भी इंस्टॉलेशन की थी उसका रिजल्ट आपके सामने है। इस सोलर सिस्टम पे हमने मैक्सिमम सोलर जनरेशन जो है वो 3 किलोवाट की अचीव की है, जो कि अभी हमारे पास, अभी हम नवंबर में हैं और नवंबर में जो गर्मी का टेम्परेचर होता है वो जून जुलाई के बरक्स बहुत कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नवंबर के अंदर अपनी 3 किलोवाट की पावर जनरेशन 6 पैनल्स के साथ अचीव की है। उम्मीद करता हूँ ये इंस्टॉलेशन आपको बिल्कुल वाज़ेह क्लियर नज़र आ गई है कि हमारे जो इंस्टॉलेशन में जो इक्विपमेंट, जो एसेसरीज हमने लगाई है, इसका जो रिजल्ट है बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। ये जो क्रिपल का डीसी ब्रेकर है ये 125 एम्पेयर का है जो कि बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान लगाया गया है। अगर इस बैटरी में बिल्ट इन ब्रेकर आ जाता तो हमें इस ब्रेकर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ 3 किलोवाट के प्रोफेशनल सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस या बैंगलोर के लिए हमसे सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन सर्विसेज लेना चाहते हैं या प्रोफेशनल सोलर सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 03214189 298। तो दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।